जंग होगा, अगर हमारा भाई दुश्मन के साथ अगर खड़ा होगा, जब लाखों निषाद का कल्याण की बात होगा, तो मजबूरन और उसको जेल से हमने निकाला, उनकी पार्टी हमने बनाया, चंपा देवी पार्क में सबसे बड़ा रैली जो हुआ था वो हमने करवाया। जिस तरीके का हमला इन्होंने संजय निषाद पे बोला है, प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश की है, उसके पलटवार में संजय निषाद ने जवाब में एक पोस्ट लिखा है। वही पोस्ट कि लोग इंसानियत को गिराकर और मुर्दों को उठाने में लगे हुए हैं, पूरी एकता के साथ एकजुट हो गए हैं। तो मुझे लगता है मेरे बारे में तो नहीं बोलेंगे, किसी और के लिए बोले होंगे, क्योंकि हमारे बड़े भाई आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। लेकिन ये 10,000 रुपया देना और 2 लाख रुपया और देंगे, ये बोल के 1,55,00,000 महिला को वोट दे पैसा देकर। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ओबीसी टाइम्स। ये 2026 है और 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है पूरे धूम धड़ाके के साथ सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी की। वही मुकेश साहनी जो बिहार में इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल थे। आते ही जिस तरीके का हमला इन्होंने संजय निषाद पे बोला है, प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश की है, उसके पलटवार में संजय निषाद ने जवाब में एक पोस्ट लिखा है। वही पोस्ट कि लोग इंसानियत को गिराकर और मुर्दों को उठाने में लगे हुए हैं, पूरी एकता के साथ एकजुट हो गए हैं। इसी पर बातचीत करेंगे सन ऑफ मल्लाह मुकेश जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो लहजा है, ये अपना बड़ा भाई कहते हैं डॉक्टर संजय निषाद जी को, लेकिन वो इस तरीके का पलटवार कर रहे हैं इनके ऊपर। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं इनके अपने बड़े भाई के बयान को? न, मैं तो अभी उसका बयान नहीं देखा है, आपके से सुना हूँ, शायद वो किसी और के बारे में सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पोस्ट किया उन्होंने। तो मुझे लगता है मेरे बारे में तो नहीं बोलेंगे, किसी और के लिए बोले होंगे, क्योंकि हमारे बड़े भाई हमारे शुभचिंतक हैं और मैं भी उनका शुभचिंतक हूँ। क्योंकि कल जब आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी में एंट्री होती है पूरे धमाके के साथ, पूरे गाजे बाजे लाओ लश्कर लेकर के आप उतरते हैं, लोगों की भीड़ हुजूम एक दिखता है, तो हो सकता है कि आपके लिए हो। नहीं, अगर होगा भी तो कंफ्यूजन में होंगे कि हो सकता है कि उनको लगा होगा कि मेरा भाई मुझे नुकसान देने के लिए आया है, तो शायद उससे पहले किए होंगे। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा तो हमने स्पष्ट किया है कि हम डॉक्टर संजय निषाद जी को नुकसान देने के लिए नहीं आए हैं, और मैं कोई प्रदेश में पहली बार नहीं आया हूँ। मैं लगातार 2016 से मैं लगातार सक्रिय हूँ इस प्रदेश में, और जब डॉक्टर संजय निषाद जी जब जेल में थे तो उसको जेल से निकालवाने में मेरा अहम रोल रहा। किसी कांड में वो जो हमारे निषाद समाज के लोगों ने आंदोलन किए थे, उसमें हमारे अखिलेश निषाद जी का गोली से हत्या हुआ था, वो शहीद हुए थे, उसके कारण वो जेल में गए थे। उस जेल से निकालने में मेरा जनपद में जो आंदोलन, जी हाँ, और उसको जेल से हमने निकाला, उनकी पार्टी हमने बनाया, चंपा देवी पार्क में सबसे बड़ा रैली जो हुआ था वो हमने करवाया। और फिर वो उनको लगा नहीं, उसको लगा कि हमारे जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। 2017 के चुनाव में उन्होंने अलग स्टैंड ले लिया, जिसके कारण नुकसान हुआ। फिर मैं लौट के बिहार चला गया, मैं अपना अलग से दल बनाया, हम वहाँ पे अपनी राजनीति अलग से चालू किए, और फिर 2020 में आते आते हम संघर्ष करके वहाँ पे हम मंत्री बने। फिर 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे पार्टी के नेता, संगठन के लोग, डॉक्टर साहब के लोग, सब लोग बिहार में आए 21 में और आग्रह किए कि उत्तर प्रदेश में आप चलिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। फिर हम 2021 में पार्टी को यहाँ पे 2 जुलाई को हमने लॉन्च किया, और उस समय में फिर से हमने सक्रिय होकर काम किया। और उस समय मैंने एक नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। और इस नारा के तहत हम प्रदेश में काम किए, बड़ा माहौल खड़ा हो गया। हम जिनको मानते आइकॉन, उनको भारतीय जनता पार्टी, योगी जी उनसे चिढ़ते हैं, वीरांगना फूलन देवी को क्यों चिढ़ते हैं मुझे नहीं पता आज तक चला, लेकिन वो लोग चिढ़ते हैं, तो हमें उससे परवाह नहीं है। और हमने अपना प्रदेश में एक बड़ा माहौल खड़ा कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तक हमें, क्योंकि हम एनडीए में ही थे, तो हमसे संपर्क करके मिलकर सभी लोगों ने कहा कि आप हमको मदद कीजिए, हम आगे आरक्षण की बात करेंगे। हम ले रहे नहीं, आप आरक्षण दीजिए तो हम आपको मदद कर सकते हैं, वरना हम आपको मदद नहीं कर सकते, हम अपना चुनाव लड़ सकते हैं। फिर मैं अपना 55 जगह हमने चुनाव लड़ा, और उसी जगह पे डॉक्टर संजय निषाद जी को अपने जाल में फंसा लिया भारतीय जनता पार्टी के नाम के लिए। उनको 10 सीट दिया गया, लेकिन सारा बीजेपी का ही कैंडिडेट था, और वो उनको उसके साथ चले गए, और वो समाज को नुकसान हो गया, और मेरा भी नुकसान हुआ। फिर हमने देखा कि वो मंत्री बन गए,
सरकार में आ गए तो हमको लगा कि ये बड़ा भाई सरकार में आ गए और शायद समाज का भला होगा, फिर हम लौट के अपने प्रदेश में चले गए। और जब हम प्रदेश में गए थे, जिसके कारण हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया बीजेपी, इसलिए क्योंकि हम बीजेपी की बात नहीं माने थे उत्तर प्रदेश में। तो खैर मुझे उससे परवाह नहीं है, लड़ाई लड़ने में दो ही चीज होता है, हार और जीत। तो हमने हारा और हमारे साथ जो भी उनको करना था उन्होंने किया, क्योंकि उनके पास पावर है, वो उन्होंने विधायक खरीदने का उसके पास पैसा, वो जो करना था वो किया। मैं अपना जमीन तलाशने में हम मजबूती संघर्ष करने लगे। हम इंडिया ब्लॉक के साथी हैं। आपने देखा कि 2025 में चुनाव भी जो हुआ वो तेजस्वी जी के चेहरे पे, मेरे चेहरे पे चुनाव हुआ। सीएम कैंडिडेट वो थे, डिप्टी सीएम का कैंडिडेट मैं था। बहुत अच्छा हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन चुनाव आयोग बेईमान हो गए। वो हम लोगों का जनादेश को है ना, भाजपा में वोट को खरीदवा दिए, बिकवा दिए। तो खैर वो हम लोगों ने वहां पे सफलता हासिल नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का संघर्ष जारी है। इंडिया ब्लॉक के साथ हम हैं। हाल फिलहाल में हमें एक घटना, हमें काफी अफसोस आया, बहुत दिल में चोट पहुंचा। हमने एक कार्यक्रम में डॉक्टर संजय निषाद जी को देखा कि रोते हुए, और रो के, एक प्रदेश के मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हुए वो एहसास कर रहे हैं कि मेरे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, में हमारे लोगों को झूठा केस में फंसाया जा रहा है, हमारा वोट चोरी कर लिया जा रहा है। वो बेबस दिखे, और मैं देखा हूं कि मेरा भाई बेबस हो, ऐसा होने नहीं दूंगा। सरकार में वो हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बावजूद मंचों से खड़े होकर के अब तक रो रहे हैं। हाथ में तो अब ताकत आ गई है ना, पावर आ गई है ना। तो वही तो हम उनको, क्या होता है कि हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, लेकिन एहसास नहीं था कि सात समुद्र पार कर सकते। जब उनको एहसास दिलाया गया कि आप सात समुद्र पार कर सकते हैं, तो वही हनुमान जी लंका पे चढ़ाई करके लंका को जलाए। तो आज डॉक्टर साहब के पास भी बहुत बड़ा पावर है, उनको रोने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो एजेंडा उन्होंने जो सेट किया था कि निषाद को सम्मान दिलाना, आरक्षण दिलाना, उस पर अड़िग रहिए। आपके पास हनुमान जी से भी ज्यादा शक्ति है। आप प्रदेश का दशा दिशा सब बदल सकते हैं। आपको रोने की आवश्यकता नहीं। आपका छोटा भाई बिहार में ताकत दिखाकर वहां पे डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बने ना, सरकार बनता तो आज बन जाते। चुनाव में तो दो ही चीज होता है, हार और जीत। हम आज हारे, कल जीतेंगे। तो आज आपका भाई आपके साथ है। मैं यहाँ पे आया हूँ कि डॉक्टर साहब, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एनडीए में जो भी गलती हुआ, भूल चूक, आप चले गए। अभी भी उनका सरकार, प्रदेश में 8 महीने का सरकार बचा हुआ है, और 6 महीना टाइम ले लीजिए। दिल्ली में भी उनकी सरकार है। 6 महीने में आपसे जो वादा किया था कि आरक्षण लागू करेंगे, करवाइए। नहीं करता है तो भाजपा को छोड़िए, उस कुर्सी को लात मारिए। 3-4 महीना की कुर्सी को लात मार के आप मेरे साथ आइए, त्याग कीजिए और मेरे साथ आइए। तब तक हम पूरे प्रदेश में हम अपने संगठन को फिर से खड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे। पूरे प्रदेश में यात्रा पे हम निकल रहे हैं। 25 जुलाई से 101 दिन का यात्रा पे जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, एक परसेप्शन बनाएंगे कि समाज जो है एक मजबूत एक धारा के साथ रहे। और डॉक्टर साहब मेरे साथ आए, और यहाँ पे हम अखिलेश जी से बात करेंगे, राहुल गांधी जी से हम बात करेंगे कि भाई इनको इंडिया ब्लॉक में लाइए, और इनको साथ में रहकर निषाद पार्टी, जैसे बीजेपी ने गठबंधन किया वैसे आप इनके साथ गठबंधन कीजिए और प्रदेश में अपनी सरकार बनाइए, ताकि 29 में राहुल गांधी जी की सरकार बनेंगे तो निषाद का जो आरक्षण है वो पूरा होगा, और हम चाहेंगे मेरे साथ आ जाए। अच्छा, ये बताइए, जो 7 सालों में काम नहीं कर पाए उस गठबंधन में रहते हुए आपके बड़े भाई, 6 महीना में वो कर लेंगे, या फिर ये एक प्रेशर देने की आप कोशिश कर रहे हैं? जब अगर मैं प्रेशर बना दूं और डॉक्टर साहब प्रेशर बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं। अगर उनको सत्ता गंवाने का अगर डर आ जाए, उनको एहसास हो जाए कि मुकेश सहनी, डॉक्टर संजय निषाद हमारे सत्ता को ले डूबेंगे, तो आरक्षण लागू कर देंगे। और आरक्षण लागू कर देंगे तो समाज का भला होगा, और जब समाज का भला होगा तो मैं डॉक्टर साहब को समर्थन दे दूंगा, मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि अगर आरक्षण नहीं देते हैं, वो निषाद समाज को कुछ नहीं मानते हैं, कुछ नहीं जानते, अगर भाजपा को इतना घमंड है, गुमान है कि निषाद के बगैर हम सरकार बना लेते हैं, तो ऐसे जगह पे वो हमारे साथ आ जाना चाहिए। और फिर हम दिखाते हैं भाजपा को, हम लोग अपने साथ दोनों भाई का ताकत। और यहाँ पे भी जब आप हमारे साथ आते हैं तो भी हम वीआईपी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा। यहाँ पे हम डॉक्टर साहब की पार्टी, जो निषाद पार्टी है, उन्हीं को लॉन्च करेंगे, उन्हीं से गठबंधन कराएंगे अखिलेश जी का। और जो भी सीट मिलेगा वहां पे हमारा कोशिश होगा कि 90% निषाद समुदाय को लड़ाइए, चाहे वो निषाद पार्टी कैंडिडेट हो या वीआईपी का कैंडिडेट हो, सामाजिक लोग हो, कैंडिडेट बनाइए, ताकि वो जीत के हम लोग जो कहेंगे वो बात विधायक माने। तो यहाँ पे यही कंडीशन है। बाकी हमारे साथ आइए और आप ही राजनीति कीजिए। आप बड़ा भाई हैं, बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कमान संभालिए। मैं बिहार में जाके वहां पे हम कमान संभालते, दोनों भाई का ताकत, दिल्ली में हमारी सरकार बनाते हैं, दिल्ली में पावर लेकर निषाद को आरक्षण दिलाएंगे।
जैसे कभी लालू जी मुलायम सिंह सब करते थे कि बिहार में लालू जी काम करते थे, यहाँ पे मुलायम सिंह करते थे। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा तेजस्वी जी का सीएम का नाम घोषणा होने के बाद अखिलेश जी पर हमारे प्रदेश में आके हम लोग साथ मंच को साझा किए, बगैर सीट लिए हुए हम लोगों को मदद किए कि भाई हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी सीएम बने। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी हम मैं भी मदद करूंगा, तेजस्वी जी भी आएंगे और हम अखिलेश जी को सीएम बनाएंगे और डॉक्टर साहब को प्रदेश का बड़ा लीडर बनाएंगे, ताकि हम लोग का निषाद का राजनीति जिंदा रहे। आज भारतीय जनता पार्टी निषाद का राजनीति मारना चाह रहा है। आज देखिए डॉक्टर साहब का क्या लड़ाई था कि निषाद को आरक्षण दिलाना। आज वो निषाद किस एजेंडा पे चला गया कि सिंहवेरपुर धाम में मस्जिद को तोड़ो मंदिर बनाओ। भाई ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जिनकी लड़ाई उनको लड़ने दीजिए। हमारी लड़ाई है निषाद को सम्मान मिले, निषाद का बेटा भी कलेक्टर बने, निषाद का बेटा को भी नौकरी मिले, निषाद को कहीं पे कोई हत्या ना करे, कोई बलात्कार ना करे, निषाद को थाना पुलिस सुने। हम ये सम्मान देना चाहते हैं। हमारी लड़ाई नहीं है कि मंदिर और मस्जिद को तोड़ताड़ करना। हमारी लड़ाई है अपने आप को, कोई लोग खाना खाता मजा करने के लिए, कोई भूख मिटाने के लिए खाता है। हम लोगों का जो भी पावर आएगा हम अपने आप को सुधारने के लिए यूज करेंगे। मान लीजिए कि भाजपा ने आप लोगों को एससी श्रेणी का आरक्षण दे दिया, एससी श्रेणी में शामिल कर दिया निषाद को। हाँ। उसके बाद आप लोगों का मुद्दा क्या होगा? क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इसी मुद्दे को लेकर के अपने समाज के बीच में गए, कहते रहे, उसके बाद फिर आप लोगों का मुद्दा क्या होगा? तो मुद्दा क्या रहेगा? हमारा जो सपना है, संकल्प है, वो पूरा हो जाता है तो मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। और हमारे विचार जो है मोदी जी से नहीं मिलते हैं, हम उनको नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में जाके झांके तो हमको लग रहा है कि ये खास करके देश के लिए, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, ये कुछ व्यक्ति विशेष के लिए, अडानी अंबानी के लिए है, बड़े बड़े लोगों के लिए। तो इसलिए हमारे विचार उनसे नहीं मिल रहे। हम उनको धन्यवाद देंगे, हम डॉक्टर संजय जी को समर्थन दे देंगे। और हम जिस लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, वो लड़ाई अगर हम जीत लेते तो ये हमारी जीत होगा, उपलब्धि होगा। निषाद समाज को अगर सम्मान मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा, तो इससे बड़ी जीत और क्या हो सकता है। इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे, वो करें। अच्छा ये बताइए, बिहार में आप लोग चुनाव इंडिया गठबंधन के उससे लड़े थे, कैसे खेला हो गया आप लोगों के साथ? आज भी मतलब लोग कई वजह मानते हैं, आपको क्या लगता है? आप खुद एक बड़ी पार्टी रहे हैं, एक बड़े सहयोगी दल के रूप में रहे हैं, किसको मानते हैं? क्या हार में कई कारण होता है, जीत में भी कई कारण होता है, लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर हम एक कारण की बात करें तो वहां पे एक कारण, सबसे बड़ा कारण जो था कि चुनाव आयोग बेईमान हो गए। जो पहले तो हम लोगों को 4 महीना जो है वोटर रिवीजन के चक्कर में फंसा दिए। हम लोग अपने सारा काम धंधा छोड़कर वोटर रिवीजन के पीछे लग गए, धरना प्रदर्शन करने लगे कि हमारे लोगों को वोट बर्बाद ना करे, वोट काटे नहीं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोट रहे। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े। जो वो लोग 50 लाख नाम को छाटे थे, उसमें बड़े हद तक 30-35 लाख नामों को हम लोग जोड़वा दिए, तो भी अंत 17-18 लाख लोगों को नाम काट दिया। तो एक बड़ा वो वोट चोरी कर लिया 17-18 लाख का। और हम लोगों को जो काम करना था वो काम नहीं करके इसके चक्कर में फंस गए। और साथ ही चुनाव आयोग, चुनाव में क्या होता है, फेयर चुनाव होता है। चुनाव आयोग आचार संहिता लग जाए तो वहां पे सरकारी योजना सारे चीज बंद हो जाता है। वहां पे 20 चुनाव में सरकार के खजाना से 1,55,00,000 महिला को 10-10 हजार रुपया दे दिया गया, और उनको बताया गया कि हमारी सरकार बनेगा तो 2-2 लाख रुपया और देंगे, जो गैर कानूनी है। जैसे पहले दबंग लोग, पैसे वाले लोग, पैसे जो रात के अंधेरे में जाके गरीब के मोहल्ले में जाके पैसे बांट देते थे और उसको कहते थे कि हमको कल वोट दे देना, तो कल वोट दे देते तो वो विधायक बन जाते। तो वो काम रात के अंधेरे में लोग करते थे, वो ये लोग बेशर्म होकर दिन के उजाला में और सरकार के खजाना से 10-10 हजार रुपया बांट दिया और 2 लाख रुपया प्रॉमिस कर दिया कि देंगे, जिसके कारण बड़े संख्या में माता बहन जो है वो वोट एनडीए को दे दिया। और युवा हमारे साथ रहा, सभी जाति धर्म से लोग हमारे साथ रहा, लेकिन महिला का वोट हम मानते हैं कि 80% वोट जो है वो 2 लाख मिलेगा। इस क्योंकि गरीब प्रदेश है, सबको लगा कि एक घर में 4 महिला है तो 8 लाख रुपया आ जाएगा, किसी घर में 3 महिला है तो 6 लाख आ जाएगा, किसी महिला घर में 5 महिला है तो 10 लाख रुपया आ जाएगा, 50 हजार प्रेजेंट आ गया। तो उनको एहसास हो गया कि 50 हजार तो आ ही गया, 10 लाख और आ जाएगा। तो इसके कारण माता बहन जो है ना वोट दे दिया। जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमने जुल्म किया, 10 हजार के चक्कर में अपना वोट दे दिए। आने वाला समय में वो लोग, माता बहन कह रही है कि हमसे गलती हुआ, भविष्य में हम इस गलती को फिर से ठीक करेंगे, अभी जो चुक चुका है।
और एक बड़ा जो कारण था ये उन्होंने किया। बाकी योजना सरकार का काम है वो करता है, ठीक है। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 किया, क्योंकि हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगा तो 1500 करेंगे, उन्होंने कॉपी कर लिया। हमने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने हमारी कॉपी करके 125 कर दिया। तो मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो सरकार में, हम विपक्ष में हम वादा कर सकते, वो सरकार में था, उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन ये 10,000 रुपया देना और 2 लाख रुपया और देंगे, ये बोल के 1,55,00,000 महिला को वोट दे, पैसा देकर प्रभावित कर दिया। जिसके कारण जो 2020 में तेजस्वी जी के पास जितना वोट आया है, सरकार बना था एनडीए का, उससे अधिक वोट आया इस बार। उसके बाद जो उनके पास 46% वोट आ गया, हम लोग के पास 38% वोट आ गया, और हमारे पास 4% वोट हमारे पास आ जाता तो हमारी सरकार बन जाता। तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं है। अभी इन्होंने जो गलत करना रहते हुए फिर लड़ेंगे। और आप देखिए कि नीतीश जी को भी हटा दिया गया है, और अभी बिहार में उनके पास कोई लीडर नहीं है, लोडर है। और जनता, वहां के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। सबको लग रहा था नीतीश जी 20 साल से काम किए, महिला को उन प्रति सिंपैथी था। सब लोग अभी वोट देके ठगा हुआ महसूस कर रहे कि सिर्फ 3 महीने में ही नीतीश जी को हटाया जा रहा है। तो आने वाला समय में 29 और 30 के समय में हम लोग भाजपा जो बिहार के साथ गद्दारी किया, उसका सूद समेत हम लोग वापस लेंगे। रहा कि अभी प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में हूँ, यहाँ पे हम डॉक्टर साहब को संरक्षण देने के लिए आए हैं। अगर वो नहीं लेना चाहता संरक्षण, वो भाई के साथ नहीं आना चाहता, तो फिर उनकी मर्जी है। हम लोग यहाँ पे चाहेंगे कि इंडिया ब्लॉक का सरकार बने। इंडिया ब्लॉक लखनऊ में है। आखिरी सवाल होगा ये, लखनऊ में आप आए हुए हैं, इंडिया ब्लॉक के आपके साथी अखिलेश यादव से कोई बातचीत, मिलने की कोई? नहीं, हमारे इंडिया ब्लॉक के साथी हैं। जब भी बिहार में आए थे, हम लोगों का मंच साझा किए थे, बहुत अच्छा बात तो होता था, मिलना जुलना होता है। उनके लोग सब संपर्क में, हम लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। अभी इसको लेके, क्योंकि हम तो आज से नहीं है ना, 2016 से ही प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक बड़ा ताकत बना रहे, 6 महीना तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। हम ना अखिलेश जी को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि हमने डॉक्टर साहब को पूरा समर्थन देने का निर्णय ले लिया है। अगर वो भाजपा से आरक्षण ले लेगा तो हम उनको समर्थन देने का बात कर लिए हैं। तो भला इस जगह पे हम अखिलेश जी को क्या ही दे सकते हैं। 6 महीने बाद की कुछ तैयारी तो होगी। 6 महीने के बाद डेफिनेटली डॉक्टर साहब बात मान लेंगे, तो डॉक्टर साहब को लेके जाएंगे, अखिलेश जी से कहेंगे कि भाई इनको गठबंधन में लीजिए। नहीं आते हैं तो भी हम एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे भाजपा को, निषाद समाज से गद्दारी कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, कैसे इन लोगों को खत्म किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बना, उसको रणनीति के साथ हम लोग काम करेंगे। मतलब पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के खात्मे के लिए सन ऑफ मल्ला पूरी तरह से कमर कस के उतर जाए। खात्मे के लिए नहीं आ रहा हूँ, दिल से मैं कह रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई है, मैं उनको समर्थन देने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो फले फूले। मैं 6 महीने बाद की बात कर रहा हूँ। जब 6 महीने बाद अगर आरक्षण भी नहीं दिलवा पाते हैं, एनडीए गठबंधन से गठबंधन भी नहीं तोड़ते हैं, तब तो निश्चित तौर पे जब जंग होगा, अगर हमारा भाई दुश्मन के साथ अगर खड़ा होगा, जब लाखों निषाद का कल्याण की बात होगा, तो मजबूरन उनका वध करना पड़ेगा। उसके लिए मैं रेडी हूँ। गॉडफादर के खिलाफ सन ऑफ मल्ला उतर जाएंगे जरूर। अगर वो नहीं समाज के साथ खड़ा होंगे तो उनके विरोध में हम उतरेंगे। ठीक। ये हमारे साथ वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी जी थे, जिनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही थी। उत्तर प्रदेश में आने के बाद इनकी एंट्री जो धमाकेदार रही, उसने उत्तर प्रदेश के सियासी पारे को बिल्कुल 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। हालांकि चुनाव 1 साल के बाद है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी मानी जाती है, निषाद पार्टी, उस खेमे में काफी हलचल है। अब देखना यह होगा कि संजय निषाद अब क्या करते हैं, क्योंकि मुकेश साहनी जी ने चैलेंज तो दे दिया है कि 6 महीने के अंदर या तो आरक्षण दे दो, नहीं तो गठबंधन तोड़ के हमारे साथ आ जाओ। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में कैसी उठापटक होती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।